नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, तत्सम और तद्भव। तो कक्षा 6 के बाद हमने हमारे हिंदी विषय में तत्सम और तद्भव हमने सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन बार बार अक्सर हम देखते थे कि इन शब्दों को बार बार दिमाग से निकल जाते थे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे फिर से। और इसको जानना ही नहीं, जानकर इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। जैसा आप सबको पता है कि हिंदी जो भाषा है किससे जन्मी है, संस्कृत भाषा से जन्मी है। तो हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत से लिए गए हैं। तो कुछ शब्द जो है संस्कृत का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे तत्सम कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आया, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो उनके रूप में क्यों परिवर्तन आया, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी भाषा की यात्रा की बात करें, तो हमें शायद तत्सम और तद्भव और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पुराने समय में जो मुख्य भाषा हुआ करती थी संस्कृत। संस्कृत बोली जाती थी। लेकिन आगे चलकर संस्कृत का जो लौकिक रूप था, जो बोले जाने वाला रूप था समाज में, उसमें परिवर्तन आया। शब्दों में परिवर्तन आया, बोलने के तरीके में परिवर्तन आया। तो एक नई भाषा आई, पाली, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने संदेश दिए और काफी बौद्धिक ग्रंथों की रचना भी हुई। फिर पाली में भी परिवर्तन आया थोड़ा, और एक नई भाषा आई, प्राकृत। और आगे चलकर प्राकृत में भी बदलाव आया और एक नई भाषा आई, अपभ्रंश। और धीरे धीरे भाषा का ये सफर चलता रहा। और अपभ्रंश में जब बदलाव आया तो हम एक नई भाषा को देखते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी। तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। तो इसीलिए हम हिंदी को कहते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। तो अब संस्कृत के रूप में परिवर्तन आते आते, जो लौकिक रूप था उसका परिवर्तन आते आते, एक समय में हिंदी भाषा जन्मी। तो हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द संस्कृत से आए। तो कुछ शब्द जो हिंदी संस्कृत के शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसे तो हम कहते हैं तत्सम। लेकिन इस सफर के दौरान बहुत सारे शब्द ऐसे भी रहे हैं जिसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। जैसे हम अगर अपने जीवन सफर की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में भी समय समय पे बदलाव आते हैं। बच्चे रहते हैं तो अलग शरीर होता है, बड़े होते हैं तो शरीर में इस तरह के बदलाव आते हैं। तो इसी तरह से जब संस्कृत ने अपना सफर तय किया और उसमें परिवर्तन, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी आई, तो संस्कृत के स्वरूप में भी काफी परिवर्तन आया। जो लौकिक संस्कृत थी उसके शब्दों में, बोलने के तरीके में भी काफी परिवर्तन आया। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, संस्कृत के शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे तो हम कहते हैं तत्सम। लेकिन जिनमें परिवर्तन हुआ इस यात्रा के दौरान, उससे हम कहते हैं तद्भव। अब हम दोनों को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको भाषा की यात्रा का पता चल गया होगा आपको कि संस्कृत थी, फिर पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो अब हम देखते हैं तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो इसको नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। तत्सम मतलब उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के जिन शब्दों को संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में लाया जाता है बिना किसी परिवर्तन के, हम संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम। ठीक है। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसे हिंदी में हम ज्यों का त्यों प्रयोग में ला रहे हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम। और इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम सूर्य को आज भी सूर्य बोलते हैं, हस्त को हस्त बोलते हैं, रात्रि को रात्रि बोलते हैं, अग्नि को अग्नि, ग्राम को ग्राम, कर्म को कर्म, चंद्र को चंद्र। तो ये संस्कृत के शब्द हैं। इसमें बिना किसी परिवर्तन के हम उसी रूप में, आज हम हिंदी में इन शब्दों को हम उसी रूप में बोल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम। मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं उसको समान रूप में हिंदी में प्रयोग में ला रहे हैं।
तो इसे हम कहते हैं तत्सम। फिर तद्भव क्या हुआ? तो जब हिंदी का जो ये भाषाई सफर हमने देखा, तो इसमें संस्कृत के कुछ शब्दों के रूप में भी परिवर्तन आया। तो तद्भव, तद्भव मतलब संस्कृत से इनका उद्भव तो हुआ, लेकिन इनके रूप में परिवर्तन आ गया। कि तद्भव, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, किससे होना? संस्कृत से होना, लेकिन संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द हैं। कि बने तो, आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन इस भाषाई यात्रा के दौरान इनके रूप में परिवर्तन आया। तो जिनमें थोड़ा परिवर्तन आया, जिन संस्कृत शब्दों में, तो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव। तो हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी मतलब आजादी से पहले जो हिंदी बोली जाती थी उसे हम कहते हैं पुरानी हिंदी, से गुजरने के कारण इनके रूप में काफी परिवर्तन आया। अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज हमें परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्भव, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनके उदाहरण कुछ हैं, जैसे सूर्य को सूरज हम कहते हैं, हस्त को हाथ कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं, ग्राम को गांव कहते हैं, कर्म को काम कहते हैं, चंद्र को चांद कहते हैं। ठीक है, नासिका को नाक कहते हैं, कर्ण को कान कहते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द समान रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इस भाषाई यात्रा के दौरान भी वो अपने मूल रूप में रहे, और हिंदी में हम उसी रूप में उसको बोल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्सम। लेकिन इस भाषाई यात्रा के दौरान संस्कृत के जिन शब्दों में परिवर्तन आया, जिन शब्दों में उनके रूप में परिवर्तन आया और वो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो आपको ये तत्सम और तद्भव का जो मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जो विषय है अगर आपको समझ में आ गया, तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आया कि नहीं आया। और आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।